हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आज की न्यू वीडियो में। तो आज का मेन टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज निकालना सीखें। तो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होती है और मैथ में इसे कैसे निकाला जाता है। तो आज हमारे सामने एक प्रश्न है जो कि कह रहा है 450 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए हम एक बार फिर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो देखिए 450 रुपये, 450 रुपये जो है ये हमारा क्या है, मूलधन है। फिर दूसरा सेकेंड क्या दिया हुआ है, जो 5% है ये हमारी क्या दी हुई है, दर दी हुई है। वो भी किस में दी है, वार्षिक यानी कि वर्ष में दी हुई है। फिर तीसरा है 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करो। तो वर्ष यानी कि हमारा समय जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र होता है साधारण ब्याज का, जो कि हम लिखने वाले हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो चलिए हम हल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके समझाते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमको दिया हुआ है। 450 रुपये मूलधन दिया हुआ है, 5% दर दी हुई है और 3 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो हमको आसानी से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमारा क्या निकलेगा, साधारण ब्याज। उसके बाद क्या निकलेगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है, तो चलिए इसकी बाद में बात करेंगे, पहले हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन का पहला हम हल करते हैं, इसलिए हम हल डाल लेते हैं। हल डालने के बाद स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या एक सूत्र होता है, वो सूत्र हमको याद होना चाहिए। तो चलिए वो सूत्र क्या है, हम यहाँ पास लिखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये स्टूडेंट हमारा सूत्र होता है जो कि साधारण ब्याज निकालने में मदद करता है। तो साधारण ब्याज, चलिए हम दिए हुए जो हमारे मान हैं उन्हीं के मानों पर हम क्या लिख देंगे, जितना भी हमारा मान है लिख देंगे और फिर इससे हम हल करेंगे। तो चलिए साधारण ब्याज हमको मालूम नहीं, ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज की जगह हम साधारण ब्याज ही लिख देंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके इस साधारण ब्याज का वीडियो पूरा समझ में आए। अगर आप वीडियो को बीच में ही स्किप करके चले जाएंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, 450। हमने यहाँ 450 यानी कि 450 लिख लिया, गुणे कर दिया। देखिए दर कितनी है, 5%। ऊपर हमारा सवाल में दिया हुआ है, ये देखिए 450 हमारा मूलधन है, 5% क्या है, दर है। तो हम 5% यहाँ गुणे कर देंगे दर। इसके बाद गुणे क्या है हमारा, समय। तो समय हमारा कितना होता है, देखिए यहाँ पास दिया हुआ है 3 वर्ष का। कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष का। अब यहाँ वर्ष में दिया है तो हमको गुणे 3 कर देना है। पूरे के बटे में हमारा क्या है, 100। ये हमने दिए हुए मानों को उनके स्थानों पर रख दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको साधारण ब्याज तो निकालना है, तो साधारण ब्याज को ही साधारण ब्याज ऐसे ही लिखेंगे और बराबर करेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमको दिए हुए मानों के स्थान पर रखे हुए हैं जो भी हमारा मूलधन और दर और समय के बटे में 100 जो है, इनका आपस में गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे जितना है 100 उसका भाग देंगे। तो जो भी संख्या हमारी कटने वाली है तो काट भी दे देंगे, जिससे कि हमारी क्या संख्या छोटी हो जाए, जिससे गुणा करने में आसानी हो। तो चलिए हम ऊपर ही काट देते हैं।
तो देखते हैं, ऊपर नीचे हमको काटना आना चाहिए। उसके लिए हमको सम और विषम संख्याओं का ज्ञात होना चाहिए और विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पास काट देते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से हमने काटा, 2 पंचे 10, यानी कि हमारा नीचे क्या आ गया, 50 आ गया। अब हमारा 2 से कट जाएगा, अभी नहीं 2 से नहीं कटेगा। अब हमारी संख्या किससे कटेगी, 5 से। तो चलिए 5 से काट देते हैं, 5 दहा 50 और 5 चौको 20, यहाँ 2 बचा, यहाँ 25 हो गया, 5 पचे 25। ये हमारा 5 से कट गया। क्या और भी 5 से कट सकता है, तो 5 से और भी कट सकता है ना। 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी हमारा जितना भी कटने वाला था हमने काट दिया। तो नीचे हमारे पास क्या बचा साधारण ब्याज में, तो देखिए 9 बचा, गुणे 5 बचा, गुणे 3 बचा और पूरे के बटा में 2 बचा। ये हमारी संख्या बची हुई है। चलिए अब इसको गुणा करके नीचे लिखते हैं कितना आया। तो यहाँ पास लिखते हैं, और आपको ध्यान देना है कि स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना है। हमने यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज, गुणा करेंगे, कितना आया देखिए, तो 3 पचे 15 और 15 नहीं है 135। तो 135 के बटा में क्या आ गया अपन, बटे 2 आ गया। अब चलिए 2 का भाग देते हैं उसमें। अब हमारा कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये ऊपर की संख्या जो है विषम संख्या है और नीचे की संख्या जो है वो सम संख्या है। तो ये संख्या हमारी कटेगी नहीं, इसलिए हम 2 का उसमें भाग देंगे तो हमारा दशमलव में उत्तर आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं दशमलव में उत्तर कितना आता है। तो काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, एक बचा, एक इसमें आ गया, तो 2 सत्ते 14, एक बचा, एक में भागना जाएगा 2 का, तो दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज कितना आया आपके पास, साधारण ब्याज आया हमारा 67.5। ये हमारी क्या है, साधारण ब्याज। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि 450 यानी 450 रुपये 5% वार्षिक दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष का अगर ब्याज देगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, ये 67.5 इतना रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। कितने रुपए का, 450 रुपये का। तो ये हमने क्या अभी निकाला है, साधारण ब्याज। तो चलिए अब इसके आगे क्या हमारा प्रश्न में क्या बोला था कि मिश्र धन ज्ञात करो, है ना। तो हमने मिश्र धन के पहले ज्ञात करने से पहले क्या निकाला, साधारण ब्याज। अब इसके बाद हमको मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का सूत्र एक होता है, जो कि क्या होता है, यहाँ पास हम लिखते हैं, मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। यानी क्या करते हैं अपन, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो हमको जो है मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए मिश्र धन की जगह मिश्र धन लिखते हैं, मिश्र धन लिख चुके हैं। अब मूलधन हमारे पास कितना था, मूलधन हमारे पास 450 रुपये था, तो हम मूलधन 450 रुपये लिखेंगे, 450 ये हमारा क्या है, मूलधन है, प्लस ब्याज हमारे पास कितनी आई 67.5 यानी कि 67.5 रुपये, 67.5। अब चलिए इनको दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, कितना हुआ, तो 7 और 0 7 होगा, फिर 6 5 11 होगा, 11 हासिल लाइए 4 और 1 5, 517.5। ये हमारा क्या निकला है दोस्तों, मिश्र धन। क्या निकला है, मिश्र धन। ये हमारा मिश्र धन है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, मिश्र धन। आई होप आपको आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज निकालना आने लगा होगा। तो हमने साधारण ब्याज को डिटेल से अच्छे से समझा कि साधारण ब्याज क्या होती है
और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं एवं मिश्र धन क्या होता है, एकदम सरल तरीके से हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। तो आप बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप मैथ को हल कीजिए। और मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था साधारण ब्याज। तो आप इसे अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि साधारण ब्याज समझ में आ गया एक बार तो हमें मैथ में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लगता है, यानी मैथ हमारी स्ट्रांग होने लगेगी। जितना ज़्यादा हम कवर करते चलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी मैथ स्ट्रांग होगी। और हम बेसिक मैथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।